नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पेसा एक्ट के प्रस्ताव को सार्वजनिक करे सरकार। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा है कि कैबिनेट से पारित किए गए पेसा एक्ट के प्रस्ताव को राज्य सरकार छिपा रही है। मरांडी ने राज्य सरकार से इसे सार्वजनिक करने की मांग की। मरांडी ने आरोप लगाया है कि कोई ऐसी बात इस प्रस्ताव में है जिसे छिपाया जा रहा। एक तरफ सरकार पेशा प्रस्ताव पारित करने के नाम पर खूब स्वागत करवा रही है, लेकिन यह बताने से भाग रही है कि आखिर उस प्रस्ताव में है क्या। जिस समाज के विषय में उनकी परंपराओं, रूढ़ियों, रीति रिवाजों और शासन व्यवस्थाओं से संबंधित यह पेशा एक्ट है, आज उसी समाज को वास्तविक स्थिति पता नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द पारित प्रस्ताव को सार्वजनिक करने की मांग की ताकि जनता को दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सके। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि निकाय चुनाव दलीय आधार पर होना चाहिए। इसे दलों के माध्यम से सेवा कार्य करने वाले कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि बनकर और अधिक सक्रियता के साथ संविधान के दायरे में जनता की सहायता कर सकेंगे। गैर दलीय चुनाव को मरांडी ने स्वच्छ लोकतंत्र के लिए सही नहीं बताया। झारखंड मौसम। आज 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड के 6 जिलों में रविवार को भी शीतलहर कायम रहने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर का असर गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में रहेगा। सर्द हवाओं की वजह से न्यूनतम तापमान और गिरेगा। इन जिलों में सुबह के दौरान कुहासा रहेगा। सूरज चढ़ने के साथ ही मौसम साफ होता जाएगा। बता दें, झारखंड के विभिन्न जिलों में शनिवार को कनकनी के साथ ठंड से लोग बेहाल रहे। शीतलहर का असर रांची के अलावा हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो और सरायकेला के कई इलाकों में दिखा। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के करीब रहा। गुमला के अलावा रांची जिले का कांके सबसे ठंड रहा है। इन दोनों जगहों का न्यूनतम पारा 3.6 डिग्री, वहीं मेहलुस्कीगंज का पारा 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। यहाँ सुबह में ओस की बूंदें भी जम गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 30 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव आ सकता है। इसका प्रभाव 2 जनवरी तक रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिनी झारखंड दौरा आज से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय प्रस्तावित झारखंड दौरा रविवार से शुरू होने जा रहा है। अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति रविवार को रांची में रात्रि विश्राम करेंगी। अगले 2 दिन सोमवार, मंगलवार को गुमला और जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। प्रशासनिक स्तर पर इन सभी कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राष्ट्रपति रविवार को रांची एयरपोर्ट से हिनू चौक, बिरसा चौक और अरगोड़ा चौक होते हुए लोक भवन, राजभवन पहुंचेंगी। इसके मद्देनजर इन क्षेत्रों में 200 मीटर की परिधि में 28 से 30 दिसंबर तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रपति 29 दिसंबर को जमशेदपुर में ओलचिकी लिपि समारोह में सम्मिलित होंगी। उसी दिन NIT जमशेदपुर दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। बता दें, 30 दिसंबर को गुमला के रायडीह में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह में शामिल होंगी। इधर राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल, यातायात नियंत्रण, मार्ग व्यवस्था, संचार और प्रशासनिक समन्वय से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। रांची, धनबाद, गिरिडीह में जनवरी से निकाय की संपत्तियों का सर्वे। राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में झारखंड सरकार जनवरी माह से बड़ी पहल शुरू करने जा रही है। राज्य के 3 नगर निकाय रांची, धनबाद और गिरिडीह में नगर विकास विभाग संपत्ति के सर्वे का काम शुरू करेगा। यह फैसला इसी साल अप्रैल माह में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में हुई विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया था। इस फैसले के तहत उपरोक्त निकायों में स्थित संपत्ति कर के लिए सटीक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए संपत्तियों के GIS सर्वे एवं मैपिंग का काम होगा। इस कार्य से 3 नगर निकायों को अपने क्षेत्र में बेहतर तरीके से राजस्व संग्रहण करने और इससे जुड़ी योजना को बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में मंत्री ने कहा था कि इस तकनीकी पहल से न केवल प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे में आने वाले नए मकानों की पहचान में मदद मिलेगी, बल्कि इससे कर संग्रह की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। शहरी क्षेत्र में आवास के रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया तेजी करने के लिए भी सरकारें कई कदम उठा रही है। इसमें PM आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग को भी वित्तीय सहायता देना शामिल है। देश भर के टॉप 10 थानों में झारखंड का चौका थाना शामिल। देश के 18,000 से अधिक थानों में सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना को चौथा स्थान व झारखंड में पहला स्थान मिला है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 की जारी हुई वार्षिक रिपोर्ट में शामिल देश के टॉप 10 थानों में झारखंड के इस इकलौता थाना के शामिल होने पर सरायकेला खरसावां के एसपी मुकेश कुमार ने वहां के थानेदार बजरंग महतो व उनकी पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि यह सम्मान सरायकेला खरसावां पुलिस के लिए बड़ी उपलब्ध है। यह संपूर्ण जिले की पुलिस टीम के समर्पण, कड़ी मेहनत व उत्कृष्ट सेवा का परिणाम है। वर्ष 2025 में पुलिस स्टेशनों के सर्वेक्षण के लिए उनके क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेटाबेस की समीक्षा, अपराध के आंकड़े, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराध और थाना का बुनियादी ढांचा, नागरिकों के फीडबैक, स्वच्छता, आईटी संसाधन, फोरेंसिक और पुलिस संचार व डिजिटल रिकॉर्ड, प्रोक्टिक्स इनिशिएट और पुलिसकर्मियों के आमजन से व्यवहार, दर्ज कांडों के निष्पादन व चार्जशीट क्षमता आदि पहलुओं को मानक के रूप में शामिल किया गया था। राहुल दुबे गैंग का सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक की सूचना पर गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य राजेश पांडे उर्फ अमरजीत पांडे, पिता विद्याधर पांडे, हैला हाथू, सोना हाथू, वर्तमान पता पटिया दोन, जोरार नामकुमुआ, कन्हाई दास, पिता गोविंद दास, होटलो सोना हाथू निवासी को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 10 जिंदा गोली और 2 मोबाइल व 1 बाइक भी जब्त की है। डीएसपी मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक की सूचना पर ग्रामीण एसपी के निर्देश पर टीम ने जोरार सिपाही नदी पुल पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान टाटी सिलवे की ओर से आ रहे बाइक सवार 2 लोग पुलिस को देखकर लाइट बंद कर बाइक मोड़कर भागने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा है। जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र। झारखंड में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का परिणाम में गिरिडीह और हजारीबाग का जलवा रहा है। बता दें कि परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व प्रमाण पत्रों की जांच में लगे कर्मियों के अनुसार सर्वाधिक सफल अभ्यर्थी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हैं और इनमें से सर्वाधिक हजारीबाग और गिरिडीह जिले से आते हैं। इसके बाद जामताड़ा जिले के सफल अभ्यर्थियों की संख्या भी कहीं अधिक है। सूत्रों के अनुसार इन तीनों जिलों के सफल छात्रों को जोड़कर आंकड़ा आधे के करीब पहुंच जाता है। इसी कारण से कुछ लोग परिणाम को लेकर अचंभित भी हैं। सीजीएल परिणाम में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अभ्यर्थियों का शानदार प्रदर्शन देखा गया। राज्य सरकार इस परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र सौंपेगी। इसके पूर्व परिणाम में एक प्रमंडल के छात्रों की सफलता की चर्चा शुरू हो गई। बता दें अन्य 4 प्रमंडलों का आंकड़ा बेहद ही कमजोर रहा है। राज्य के अन्य हिस्सों से परिणाम में प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा। कोल्हान और संथाल परगना प्रमंडल का परिणाम बहुत ही निराशाजनक रहा है। हालांकि जामताड़ा के प्रदर्शन से कुछ भरपाई जरूर हुई है। मनरेगा के नाम बदलने के विरोध में झामुमो ने किया प्रदर्शन। मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी रामजी बिल किए जाने के विरोध में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवा बख्शी ने किया है। इस अवसर पर झामुमो की ओर से इस बिल को राज्य हित के लिए खतरा बताते हुए झामुमो बिल का विरोध करते हुए कहा है कि जिस तरह से भाजपा ने मनरेगा में संशोधन किया है, इससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के मजदूरों को तबाह करने वाली योजना बनाई जा रही है। वही झामुमो की ओर से यह भी कहा गया है कि वीबीजी रामजी बिल राज्य सरकार पर एक बोझ डालने वाला बिल है। बिल संशोधन किया गया है। पहले मनरेगा के तहत 90% केंद्र सरकार का सहयोग था, लेकिन संशोधन बिल में केंद्र सरकार 60% ही योगदान करेगी, जबकि 40% अब राज्य को करना होगा, जिससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। झारखंड की टीम ने राष्ट्रीय स्कूल हॉकी प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित लोढ़ीढोंगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में 22 से 27 दिसंबर तक आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में शनिवार को झारखंड के अंडर 14 बालक हॉकी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया है और राज्य का नाम रोशन किया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 32 राज्यों एवं इकाइयों की टीमों ने भाग लिया। झारखंड टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अनुशासित खेल, आक्रामक रणनीति और बेहतरीन टीम वर्क का शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के नेतृत्व में प्रतियोगिता में शामिल झारखंड टीम ने लीग और नॉकआउट मुकाबले में एक तरफा जीत दर्ज की है। टीम ने अपने पहले मुकाबले में दिल्ली को 13-0, दूसरे मैच में केरल को 9-0 तथा तीसरे मैच में जम्मू कश्मीर को 12-0 से करारी शिकस्त दी है।
गोड्डा के ललमटिया खदान में फायरिंग मशीन में लगाई आग। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ईसीएल की राजमहल परियोजना में अपराधियों का दुस्साहस थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठेका संचालित कंपनी अम्बे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के ललघुटवा लोहंडिया के बीच स्थित डंपिंग एरिया में शनिवार दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने फायरिंग कर खनन कार्यों को बाधित करने और मशीन को आग के हवाले करने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दो हथियारबंद अपराधी अचानक डंपिंग एरिया में पहुंचे और वहां मौजूद लोडर ऑपरेटर को गाली गलौज करते हुए भगाने को कहा। इसके बाद अपराधियों ने डोजर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अपराधी ने पास खड़े दूसरे डोजर की ओर फायरिंग कर दी। गोली डोजर के केबिन में जा फंसी, जिससे मौके पर काम कर रहे कर्मियों में दहशत फैल गई और सभी जान बचाकर गार्ड रूम की ओर भागे। राज्यपाल को हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों ने लीग के उद्घाटन मैच में आने का दिया आमंत्रण। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शनिवार को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह एवं हॉकी इंडिया के महानिदेशक आर.के. श्रीवास्तव ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की और राज्यपाल को रांची में 11 जनवरी से आयोजित होने वाली पुरुष हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन मैच में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आमंत्रण किया है। हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को अवगत कराया है कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी। लीग के मुकाबले देश के 3 प्रमुख शहरों चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में आयोजित किए जाएंगे। रांची में होने वाले मैचों से झारखंड में हॉकी के प्रति बढ़ते उत्साह और खेल संस्कृति को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल ने इस मौके पर हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए लीग के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी दी है। मंत्री संजय यादव की माताजी के श्रद्धांजलि समारोह में मुख्यमंत्री हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी स्वर्गीय प्राणवती देवी के श्रद्धांजलि समारोह सह शांति भोज में शामिल हुए। बिहार के बांका जिले के बड़ी ढाका स्थित समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्राणवती देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं उनके परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य और शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। श्रद्धांजलि समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री इरफान अंसारी समेत बिहार सरकार के कई विधायक, मंत्री एवं स्थानीय नागरिक काफी संख्या में मौजूद रहे। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ 2 दिनों तक राज्य भर में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 7672 ठिकानों पर रेड किए गए। कुल 1161 उपभोक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें 17.20 लाख यूनिट बिजली चोरी का अनुमान लगाया गया। बता दें कि 1,16,96,000 रुपये की बिजली चोरी का अनुमान है। इसके एवज में उपभोक्ताओं के खिलाफ 1.96 करोड़ रुपये का जुर्माना भी ठोका गया। सघन छापेमारी अभियान में बिजली बोर्ड मुख्यालय के द्वारा गठित 119 टीमों में राज्य भर में छापेमारी किया गया। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली चोरी कर रहे व्यक्तियों की सूचना संपूर्ण पता के साथ व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से महाप्रबंधक को दे। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल संख्या गुप्त रखा जाएगा। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर रांची में हाई अलर्ट। राष्ट्रपति के 3 दिनी झारखंड दौरे को लेकर शनिवार को रांची जोनल आईजी मनोज कौशिक, रांची डीसी मंजूनाथ भयंत्री एवं एसएसपी राकेश रंजन ने पुलिस अफसरों, दंडाधिकारियों और जवानों को ब्रीफ किया। राष्ट्रपति के मार्ग कार्यक्रम स्थलों, सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन सेवाओं, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। ब्रीफिंग के दौरान पदाधिकारियों और जवानों को बताया गया कि शहर के चौक चौराहे एवं संवेदनशील स्थानों पर जवानों को पूरी मुस्तैदी से तैनात रहना है। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जुड़े रूट पर जरूरी प्रबंधन और नो फ्लाइंग जोन की जानकारी देते हुए इस सुरक्षा व्यवस्था पर सख्त नजर रखने को कहा गया है। धन्यवाद।